Hello friends, myself Manoj, welcome to my channel. Friends, today we learn about the noun number यानी संज्ञा के वचन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The number of noun is understood from the word that it is known as that the number of person, place or thing is one or more। यानी कोई व्यक्ति, स्थान या वस्तु एक है या एक से ज़्यादा है, इस शब्द को जो बताता है उसे हम नंबर ऑफ नाउन कहते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी ये नंबर्स या वचन दो प्रकार के होते हैं या इसके दो भाग होते हैं, जैसे सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, यानी एक वचन और बहुवचन। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, इसका डेफिनेशन है सिंगुलर नंबर गिव्स अ सेंस ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी सिंगुलर नंबर उसे कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में बताता है, जैसे वॉच, बेबी, ऑक्स, की, चाइल्ड। ठीक, ये हो गया। अब आपका जो दूसरा है नंबर वो है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लूरल नंबर यानी प्लूरल नंबर रेफर्स टू मोर देन वन पर्सन, एनिमल और थिंग। यानी प्लूरल नंबर उसे कहते हैं जो किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तुओं की एक से अधिक संख्या को बताता है। या प्लूरल नंबर वह शब्द होता है जो ऐसे एक से ज़्यादा वस्तुओं को दर्शाता है, एक से ज़्यादा व्यक्तियों को बताता है, एक से ज़्यादा जानवरों के बारे में बताता है या एक से ज़्यादा जगहों के, स्थानों के नाम के बारे में बताता है। इसका एग्जांपल जैसे वॉचेस, बेबीज, ऑक्सन, कीज, चिल्ड्रेन, etc। सिंगुलर से प्लूरल बनाने के साधारण नियम। फ्रेंड्स, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के आपको 27 नियम बताए जाएंगे। इसमें आपको इसके साथ साथ लैटिन वर्ड और ग्रीक वर्ड के बारे में भी बताया जाएगा। इस वीडियो को आप अंत तक ध्यान से देखें और हमें उम्मीद है कि आपको सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसमें आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसको धैर्य के साथ अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। तो शुरू करते हैं रोल नंबर फर्स्ट से। तो ये हमारा रोल नंबर फर्स्ट, यानी कुछ नाउन जिनके अंत में प्रायः कॉन्सोनेंट होता है एवं ई, ए, सी, ई, ए, वाई, डबल ओ, ओ, आई, ई, वाई लगा होता है, तो उसके अंत में एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, यानी क्लियर हो गया। इन जिसके अंत में ई, ए, सी, ई, ए, वाई, डबल ओ, ओ, आई, ई, वाई लगा हो या उसके अंत में कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके अंत में हम एस लगाकर उसको हम प्लूरल बना देते हैं। जैसे चेयर, तो चेयर आर है, कॉन्सोनेंट है, इसमें एस लगा दे, चेयर्स हो गया। टेबल का टेबल्स, बॉय, बॉयज़, बल्ब, बल्ब्स, डॉग, डॉग्स। ये आपने एग्जाम्पल देखा ये पहले नियम का। अब देखते हैं हम दूसरा रूल। कुछ नाउन जिनके अंत में एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स या जेड लगा होता है, तो उसके अंत में ई एस जोड़कर या ई से लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। जैसे देख लेते हैं वॉच, वॉचेज। इसमें देखिए हमने सी एच, देखिए यहाँ पे है ना, बताए थे सी एच लगा हुआ, तो इसमें हमने ई एस जोड़ के उसे प्लूरल बना दिया। उसी तरह बॉक्स, बॉक्सेज, क्लास, क्लासेस, क्विज, क्विजेज, बस और बसेस। ठीक है। एक्सेप्शंस यानी इसके कुछ अपवाद भी हैं जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जैसे देखिए ऑक्स है, इसमें हमने आपको बताया था एक्स, तो अब एक्स के बाद जो हम ई एस जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद है इसका, तो इसका बता दें ऑक्स का, इस ऑक्सेज ना होकर यहाँ पे इसका प्लूरल ऑक्सन होगा। इसी तरह स्टोमक के में सी एच लगा हुआ है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, लेकिन अभी इसका अपवाद है, इसमें ई एस न जोड़ के सिर्फ एस लगा दिया गया और इसका प्लूरल हो गया स्टोमक्स। ठीक है। अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड, यानी तीसरा रूल। कुछ नाउन जिनके अंत में वाई लगा होता है और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो वाई की जगह आई ई एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। यानी वाई को आई में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल है जैसे क्राई, क्राइज, यानी वाई जो है आई ई
एस में बदल गया तो हो गया क्राइज। उसी तरह बेबी बेबीज, आर्मी आर्मीज, फैमिली फैमिलीज, लेडी और लेडीज यानी लेडी का लेडीज हो गया। ये हमारा प्लूरल रूल नंबर 3 का। अब हम देखते हैं रूल नंबर 4। कुछ नाउन जिनके अंत में वाई लगा होता है और वाई से पहले कोई वावेल हो तो वाई के बाद एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं की कीज, बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, मंकी मंकीज, डे और डेज। डे का प्लूरल डेज बन गया। ठीक है, सब में हमने एस लगा दिया। हमने देखा कि सबके लास्ट में क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, और सब में हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ दिया, तो ये इसका प्लूरल बन गया। अब हम देखते हैं रूल नंबर 5, 5वां रूल है, यानी कुछ नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा होता है तो एफ या एफ ई के स्थान पे वी ई एस लगा कर उसे प्लूरल बनाते हैं। ठीक है, यानी कुछ नाउन या कुछ नाउन वर्ड ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में एफ या एफ ई लगा होता है तो उसको हम हटाकर उसकी जगह पे वी ई एस लगा देते हैं। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। क्या, लाइफ लाइफ्स, देखिए लाइफ में एफ ई लगा हुआ है तो एफ ई को हटाकर हमने क्या कर दिया, वी ई एस जोड़ दिया, तो हो गया ये लाइफ्स। इसी तरह काफ काफ्स, लीफ लीव्स, हाफ हाफ्स, वाइफ वाइफ्स। ठीक है, ये इसका प्लूरल बन गया। अब इसका कुछ एक्सेप्शंस यानी कुछ अपवाद देख लेते हैं। इसका भी अपवाद है, देखिए भाई क्या है, यहाँ पे RFF रूफ है यानी एफ आया हुआ है तो उसके हिसाब से जो आपका नियम है VES लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ एस लगाया है। ठीक है, यानी रूफ का रूफ्स हो जाएगा, चीफ का चीफ्स हो जाएगा, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाएगा, गल्फ का गल्फ्स हो जाएगा, ग्रीफ का ग्रीफ्स हो जाएगा। ठीक है, ये अपवाद हैं। अपवाद तो लगभग हर जगह ही मिलता है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 6। कुछ नाउन जिनके अंत में EN या NE या REN लगा होता है, एक मिनट, यानी कुछ नाउन जिनके अंत में EN NE या REN लगा कर उससे हम प्लूरल बनाते हैं। यानी कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके हम लास्ट में EN या NE RN लगा लेते हैं। जैसे ऑक्स में है तो ऑक्स में हम EN जोड़ दिए तो ये ऑक्सन हो गया। उसी तरह काऊ है तो काऊ को हमने काइन बना दिया NE जोड़कर। ठीक है, KINE काइन, काइन कर दिया इसको। उसके बाद चाइल्ड है, ठीक है, चाइल्ड का चिल्ड्रेन। ब्रदर है, ब्रदर का ब्रदरेन हमने कर दिया। ठीक है, इसके बारे में हम बता दें, इसे ब्रदर का ब्रदर्स भी होता है प्लूरल, ब्रदरेन भी होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रदर्स का मतलब एक ही फादर के सन्स यानी एक ही पिता के पुत्र ब्रदर्स कहलाते हैं। ठीक है, और ब्रदरेन होता है यानी एक समाज में रहने वाले जो भाई होते हैं उनको हम ब्रदरेन कहते हैं, या एक समाज के भाई। ठीक है, या एक सोसाइटी के मेंबर कह सकते हैं हम, जो एक दूसरे को भाई से संबोधित करते हैं। रूल नंबर 7 देखते हैं। कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वावल में परिवर्तन करते हैं। इनसाइड वावल यानी उस वर्ड में जो बीच में कहीं पे भी वावेल होते हैं उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है या उसको बदल दिया जाता है। जैसे अभी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या, टूथ, टूथ दांत होता है तो इसको हमने कर दिया टीथ, यानी बीच में जो डबल ओ आया हुआ है इसको हमने डबल ई में कन्वर्ट कर दिया तो टूथ का टीथ बन गया। इसी तरह मैन का मैन हो गया, MAN है तो MEN हो गया। उसके बाद वोमैन वोमैन, फुट फीट, माउस माइस, गूज गीज, डॉर्मस डॉर्माइस। ठीक है, उसी तरह लॉज लाइस। ये हमारे इसके एग्जाम्पल्स रहे हैं रूल नंबर 7 के। अब हम देखते हैं रूल नंबर 8, यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जिनका सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों ही सेम यानी एक जैसा रहता है। ठीक है, एक समान रहता है यानी एक ही तरह दिखाई देता है। जैसे डियर का डियर, हेयर का हेयर, पीस पीस, शीप शीप, डजन डजन, फिश फिश, 100 100, 1000 1000, यानी ये सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में एक ही तरह रहते हैं। इनके स्पेलिंग में किसी भी तरह का चेंजिंग
नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा रोल नंबर 8 का यह एग्जाम्पल रहा। अब हम देखते हैं रोल नंबर 9। यानी कुछ नाउन ऐसे हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं क्योंकि इसके अंत में एस लगा होता है, लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर रहते हैं। ठीक है, यानी अब कुछ भ्रम सा हमें होता है। ठीक है, जो लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन वो प्लूरल वास्तव में होते नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल देख रहे थे कि न्यूज़, ठीक है, नहीं, खबर, तो ये सिंगुलर है ना कि प्लूरल। हम एस लगा इसके भ्रमित हो जाते कि ये प्लूरल तो नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये जो सिंगुलर है यानी ये हमेशा सिंगुलर में ही रहता है, ये भी कह सकते हैं हम। फिजिक्स ये भी सिंगुलर है, मैथमेटिक्स ये भी सिंगुलर है, उसके बाद पॉलिटिक्स ये भी सिंगुलर है। सबके लास्ट में ऐसे लगा हुआ है, लेकिन यह वास्तव में सिंगुलर है ना कि प्लूरल। अब हम देख लेते हैं रोल नंबर नेक्स्ट 10। कुछ नाउन यानी मोस्टली कलेक्टिव नाउन ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में प्लूरल होते हैं। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन वास्तव में वो जो है प्लूरल होते हैं, यानी बहुवचन में होते हैं। एग्जांपल देखते हैं, जैसे पुलिस। ठीक है, पुलिस यानी क्या, एक ग्रुप होता है यानी प्लूरल होता है। ठीक है, तो उसमें एक से ज़्यादा लोग होते हैं। कैटल ये भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, पशुओं का समूह, तो वो भी प्लूरल ही होता है। पीपल यानी लोगों का समूह हो गया। ठीक है, इसी तरह जेंट्री, पब्लिक। ठीक है, ये देखने में तो सिंगुलर मगर वास्तव में ये जो है प्लूरल वर्ड हैं, प्लूरल नाउन हैं। अब हम देखते हैं रोल नंबर 11। यानी कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, इनका प्लूरल नहीं बनता है तथा इनके साथ सदैव सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कभी भी प्लूरल में नहीं होते, वो हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ये एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। हेयर, मनी, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, लगेज, एडवाइस, सिविक्स, इकोनॉमिक्स। ये वर्ड्स इस ऐसे हैं जो सिंगुलर होते हैं हमेशा, ये कभी प्लूरल नहीं होते हैं। अब हम देखते हैं रोल नंबर 12 यानी 12वां रोल। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, इनका सिंगुलर नहीं होता है एवं इनके अंत में एस यस लगा रहता है। यानी ठीक पिछले नियम में हमने जैसे देखा कि कुछ नाउन हमेशा सिंगुलर में ही रहते हैं, उसी तरह यहाँ पे भी आपको ये अगला नियम बता रहा है कि कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं। ठीक है, उसके एग्जांपल्स हम आपको दिखा देते हैं। इसमें इसकी एक खासियत है कि इसमें एस यस लगा रहता है। ठीक है, तो देखिए कि जैसे एग्जांपल है इसका उदाहरण, बिलियर्ड्स, ट्राउज़र्स, सीजर्स, टंग्स, स्पेक्टिकल्स, सॉक्स, मिजल्स, रिचेज, मम्स, थैंक्स। ये हमेशा प्लूरल में ही रहते हैं, ये कभी भी सिंगुलर नहीं होते हैं। अब आपको एक नेक्स्ट रूल बता देते हैं। कुछ नाउन के अंत में ओ आता है एवं उससे पूर्व कोई कॉन्सोनेंट हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए नाउन के अंत में ई एस लगाते हैं। ठीक है, तो अब हमने देखा कि लास्ट में ओ आते हैं तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे उसके अंत में। तो एग्जांपल हम देख लेते हैं, क्या, मैंगो, ओ आया है लास्ट में। ठीक है, तो अब हमने क्या लगा दिया इसमें, ई एस, तो ये हो गया मैंगोज। उसी तरह पोटैटो है तो पोटैटोज, टोमेटो का टोमेटोज, हीरो का हीरोज, मॉस्किटो का मॉस्किटोज। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस यानी कुछ अपवाद भी हैं, उसको देख लेते हैं। से फोटो है, फोटो का फोटोज होता है, पियानो का पियानोज होता है, सोलो का सोलोज होता है, कक्कू का कक्कूज और बैम्बू का बैम्बूज होता है। ये इसके कुछ अपवाद हैं, उदाहरण जो इसके अपोजिट में कुछ अलग ही तरीके से प्लूरल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब है हमारा रोल नंबर नेक्स्ट 14। कुछ नाउन के अंत में यदि डबल वावेल लगे हों तो उनका प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगाते हैं। ठीक है, डबल वावेल लगे हों तो जैसे आप देख लेते हैं क्या, ट्री,
का प्लूरल बनाने के लिए हमने ट्रीज लगा दिए, ई डबल ई है, ठीक है। तो ये क्या है, वावेल है, ई वावेल होता है, तो दो वावेल इसमें इस्तेमाल हुआ है। हमें पता है कि वावेल जो है आई, ई, ठीक है, ए, ओ, यू, ये वावेल होते हैं, 5 वावेल होते हैं हमारे, ठीक है। अब उसी तरह अभी ये वावेल में से कोई भी 2 वावेल हो अगर लास्ट में हो किसी भी वर्ड के, तो उसमें उसको प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें सिर्फ एस जोड़ देते हैं, एस लगा देते हैं। तो यहाँ पे डबल ही है वावेल, तो एस लगा दिए, ट्रीज हो गया। उसी तरह रेडियो, ये आई और ओ दोनों वावेल है, तो यहाँ पे रेडियोज हो गया, बी, बीज, जू का जूज हो गया। अब पोर्टफोलियो का हो गया पोर्टफोलियोज, वो का हो गया वोज, ओके। अब देखते हैं अगला रूल नंबर 15, यानी कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द के साथ हम एस लगाने पे उसका प्लूरल बन जाता है, ठीक है। यानी जो कंपाउंड नाउन है तो उनके यानी कुछ वर्ड होते हैं जो हाइफेन जोड़कर वर्ड बनाए जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड वर्ड होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। जैसे हम सिर्फ एस जोड़ देंगे मेन वर्ड के साथ तो हो जाएगा प्लूरल। जैसे बेडरूम, तो बेडरूम हमने क्या रूम के साथ एस जोड़ दिया तो ये हो गया बेडरूम्स, ठीक। उसी तरह स्टेप डाटर तो हो गया स्टेप डाटर्स। ये वर्ड मुख्य शब्द क्या है, इसमें रूम है, इसमें डाटर है, ठीक है। तो मेन जो वर्ड होता है उसी में अगर हम एस लगा देंगे तो वो उसका प्लूरल बन जाएगा। अब मदर इन लॉ है तो मदर्स इन लॉ हो गया, मदर्स में लगा, मदर में लगा हुआ है एस। उसी तरह ब्रदर इन लॉ तो ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ तो सिस्टर्स इन लॉ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो गया। उसी तरह कमांडर इन चीफ है तो कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा, ठीक है। ये इसका प्लूरल बन गया। अब हम रूल नंबर फिर 16 देख लेते हैं। कुछ नाउन के 2 तरह के प्लूरल बनते हैं, ठीक है, जिनका अर्थ भी भिन्न होता है। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका 2 तरह का प्लूरल फॉर्म बनाया जाता है, लेकिन उनकी मीनिंग में भी डिफरेंस हो जाता है, अंतर रहता है। अब डाई है, ठीक है, तो डाई का देखिए डाइज और डाइस 2 प्लूरल बनता है, लेकिन जब इसका प्लूरल डाइज बनेगा तो इसका मतलब होगा स्टैम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड कॉइनिंग, ठीक है। ये नहीं ऐसा स्टैम्प जो प्रिंटिंग के लिए या कॉइनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है या पैसे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और डाइस जब इसका प्लूरल बनेगा तो इसका मतलब होगा स्मॉल क्यूब यूज्ड इन गेम्स, यानी जो स्मॉल क्यूब्स होते हैं जो गेम्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे मान लो लूडो छक्का हुआ, ठीक है, तो उसमें जो डाइस होता है जो जिसपे लूडो के साथ जो गोटी होती है क्यूब आकार की, उस पर 1 से लेके 6 तक नंबर छपे होते हैं, तो उसको हम डाइस बोलते हैं, ठीक है। अब उसी तरह अगला एग्जांपल देख लेते हैं हम क्लॉथ का, क्लॉथ्स और क्लॉथेस, ठीक है। तो जब क्लॉथ्स होगा तो इसका मतलब तो यानी अनस्टिच्ड क्लॉथ, यानी बिना सिला हुआ कपड़ा, ठीक है। सिर्फ एस अगर जोड़ेंगे तो, और सिर्फ एस जोड़ के इसका प्लूरल बनाएंगे तो इसका मतलब सिर्फ बिना सिला हुआ कपड़ा, ठीक है। और जब ई एस जोड़ेंगे यानी क्लॉथ तो यानी स्टिच्ड क्लॉथ यानी गारमेंट यानी सिला हुआ कपड़ा, ठीक है। प्लूरल तो दोनों है, लेकिन एक का मतलब सिला हुआ कपड़ा और एक का मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा। उसी तरह इंडेक्स का मीनिंग हो गया इंडेक्सेस, तो टेबल्स ऑफ कनेक्ट्स इन अ बुक, ठीक है। तो इंडेक्सेस जब ई एस जोड़ के जो है इसका प्लूरल बना तो यानी जो किताबों में इंडेक्स दिया होता है, चैप्टर्स नेम होता है जिसे हम अनुक्रमणिका बोलते हैं, कंटेंट्स इंडेक्सेस होता है, ठीक है, जिसे कंटेंट्स भी बोलते हैं। तो ई एस जब जोड़ते हैं तो इसका सेंस वो होगा, लेकिन जब इसका इंडिसेस ये प्लूरल बनता है तो इसका मतलब होता है साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा, यानी यह एक तरह का सिंबल है, ठीक है, यह एक तरह का चिन्ह है जो अलजेब्रा में इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं ब्रदर। जब ब्रदर का मीनिंग जो ब्रदर्स होगा, यानी जब इसका प्लूरल ब्रदर्स बनाया जाएगा तो इसका मीनिंग होगा सन्स ऑफ सेम पेरेंट्स, यानी एक ही पिता के पुत्र। और जब इसका प्लूरल ब्रदरेन बनाया जाएगा तो इसका मीनिंग हो जाएगा मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी और कम्युनिटी, यानी किसी समाज या किसी कम्युनिटी के
सदस्य, ठीक है, इसका ये प्लूरल हो गया। लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम में ब्रदर का इस्तेमाल बहुत कम देखने को मिलता है, मोस्टली जो ब्रदर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब हम देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 17। यदि किसी नाउन के अंत में CH आता है और उससे क की ध्वनि निकलती हो या उच्चारित होती है तो CH में ES नहीं लगता है बल्कि उसमें हम S लगा देते हैं, ठीक है, और वह प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं इसका, स्टोमक। देखिए यहाँ पे CH का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो क्या निकल रहा है, क निकल रहा है, इसलिए हम इसमें ES नहीं जोड़ेंगे बल्कि क्या जोड़ देंगे, S। तो ये हो जाएगा स्टोमक्स। उसी तरह मोनार्क, मोनार्क्स, एक्स, बायोटेक तो इसका हो जाएगा बायोटेक्स। अब आपका अगला रूल है रूल नंबर 18। कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों शब्दों को भी प्लूरल बनाया जाता है, यानी कंपाउंड नाउन। जैसे अभी हम आपको पिछले नियम में बताया था कि किसी मुख्य वर्ड में जो है एस जोड़ के उसे प्लूरल बना देते हैं और वो जो प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन अब कुछ कंपाउंड नाउन के दोनों शब्दों में कुछ न कुछ परिवर्तन करके उसे प्लूरल बना दिया जाता है। तो जैसे एग्जांपल हम आपको दिखा देते हैं, मैन सर्वेंट, तो मैन सर्वेंट का प्लूरल बना दिए मैन सर्वेंट्स। अब यहाँ पे हमने देखा कि मैन का मैन हो गया है, ठीक है, और सर्वेंट का सर्वेंट्स हो गया, यानी इसमें दोनों वर्डों में ही परिवर्तन हुआ है या दोनों ही वर्डों में बदलाव हुआ है। और इसी तरह वोमेन सर्वेंट, अब इसी तरह इसका हो गया वोमेन सर्वेंट्स। हाँ, यहाँ पे WOMEN, ये इसको कट कर दिया, ये आपका नहीं है, ठीक है, सिंगल वोमेन सर्वेंट्स है, ठीक। अब उसी तरह वोमेन वर्कर, तो इसका हो जाएगा वोमेन वर्कर्स। मैन नर्स, मैन नर्सेज। वोमेन इंजीनियर, वोमेन इंजीनियर्स, ठीक है। तो ये इस तरह हमने देखा कि कुछ कंपाउंड वर्ड के दोनों शब्दों में बदलाव करके उसे प्लूरल बना देते हैं। अब हम देखते हैं रूल नंबर 19, 19वां रूल। इसका क्या है, कुछ कंपाउंड नाउन के ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में मुख्यतः मैन लगा होता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि मैन को मेन में बदल देते हैं, ठीक है, या मैन को मेन में बदल दिया जाता है। तो ये अब तो बहुत ही आसान है, आप हमेशा अपने आसपास देखते होंगे, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य होता है, कोई भी पोस्ट होता है तो उसको अक्सर किसी न किसी मैन के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो अब जैसे इंग्लिश मैन है अंग्रेज, तो इंग्लिश मैन को इंग्लिश मैन में बदल दिया, तो हमने बदला क्या, सिर्फ मैन को मैन कर दिया, यानी ए की जगह ई लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्लूरल। उसी तरह वॉचमैन है तो वॉचमैन, जेंटलमैन तो जेंटलमैन, चेयरमैन का चेयरमैन, पोस्टमैन का पोस्टमैन, फिशरमैन का फिशरमैन, पुलिसमैन का पुलिसमैन, मिल्कमैन का मिल्कमैन, गेटमैन का गेटमैन, सेल्समैन का सेल्समैन। ये सब कोई ना कोई पोस्ट है, कोई ना कोई जॉब है जिसका जो है मैन लगा है और मैन को सिर्फ मैन में कन्वर्ट करके उसका प्लूरल बना दिया गया है। ये बहुत ही आसान है, आप इसको इसमें कोई समस्या नहीं होगी याद करने में, ना ही इसे समझने में। अब हम देखते हैं रूल नंबर 20, 20वां रूल। यदि कोई डिग्री या संक्षिप्त शब्द हो तो उसे प्लूरल बनाने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी डिग्री हो, यानी पढ़ाई की कोई भी डिग्री है, उसमें हम उसको प्लूरल बनाने के लिए एपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं या फिर उसके लास्ट में हम एस जोड़ देते हैं। तो जैसे BA है, BA एक डिग्री है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसको हम प्लूरल बनाने के BAs या BS दोनों तरीके से हम बना सकते हैं इसका प्लूरल। उसी तरह MA का MS, BSc का BScs, MSc का MScs, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एपॉस्ट्रोफी एस या फिर यूँ कह दें एस, दोनों में से दोनों का इस्तेमाल करके हम इसका प्लूरल बना दिए, ठीक है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 21 यानी 21वां रूल। कुछ नाउन सिंगुलर और प्लूरल में भिन्न होते हैं। यदि सिंगुलर में एस या यस का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सिंगुलर में होते तो हैं, लेकिन अगर उनका प्लूरल बनाने के लिए हम अगर उसमें एस या यस जोड़ दें
तो उनका मीनिंग जो होता है, अर्थ जो होता है, पूरी तरह बदल जाता है। जैसे कि हम आपको दिखा दें इसका एग्जाम्पल, एयर मीन्स हवा होता है। अब हम एयर में एस जोड़ दिए, यानी ये हो गया एयर्स। तो अब एयर्स का मतलब हो गया दिखावटी। अब देखा हमने इसका मीनिंग क्या, हवा था, और दूसरा इसका मीनिंग हो गया प्लूरल बनाने के लिए हमने जैसे एस जोड़ा, ये हो गया एयर्स, ये इसका मतलब हो गया दिखावटी, दिखाना, ठीक है। और उसी तरह एडवाइस में ई एस जो जोड़ दिया तो ये एडवाइसेज हो गया, इसका मतलब हो गया सूचना है। और यहाँ पे सलाह हो गया, यहाँ पे सूचना यानी इन्फॉर्मेशन हो गया, यानी इसके मीनिंग में पूर्णतः परिवर्तन देखने को मिलता है। उसी तरह अब अगला एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट, वर्णमाला, अल्फ़ाबेट्स मीन्स भाषाएं। कंपास मतलब सीमा, कंपासेस यानी एक यंत्र जिससे कि किसी दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। फोर्स शक्ति, फोर्सेस सेना। गुड मीन्स अच्छा, गुड्स सामान। आयरन लोहा, आयरन्स जंजीरें। फिजिक दवा, फिजिक्स भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान। वाटर पानी, वाटर्स समुद्र यानी सी। वुड लकड़ी और वुड्स जंगल, वुड का जब वुड्स बना तो ये हो गया जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है। यानी इसका प्लूरल बनाते इसके मीनिंग में पूरी तरह बदलाव देखने को मिल रहा है। अब हम देखते हैं रूल नंबर 22 यानी 22वां रूल। इसका देख लेते हैं क्या इसका रूल है। कुछ नाउन का सिंगुलर में एक अर्थ निकलता है जबकि उसमें एस एस जोड़ के प्लूरल बनाने पे उसके दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। एक तो अभी हमने पिछले रूल में देखा कि जब उसका प्लूरल बनाते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक। लेकिन अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको अगर हम प्लूरल बनाते हैं तो उसके दो दो मीनिंग निकलते हैं, दो तरह के अलग अलग। जैसे अभी हमने देखा कलर, ठीक है, COLOUR कलर, कलर का मतलब होता है रंग। लेकिन जैसे इसको हमने बनाया कलर्स, ठीक है, एस जोड़ के इसको प्लूरल बना दिया तो इसका मतलब रंग तो होगा ही, ठीक है, यानी बहुत सारे रंग। लेकिन इसके साथ साथ इसकी एक और मीनिंग हो गई सेना की टुकड़ी, यानी कलर्स का मतलब सेना की टुकड़ी भी होता है। और उसी तरह अगला एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। कस्टम रीति रिवाज, कस्टम्स यानी रीति रिवाज या चुंगी। और उसी तरह इफेक्ट मतलब परिणाम, इफेक्ट्स परिणाम या संपत्तियाँ। पेन का मतलब पीड़ा, पेंस पीड़ा या परिश्रम। पार्ट यानी हिस्सा, पार्ट्स यानी हिस्से या योग्यताएं, ठीक है। क्वार्टर चौथाई भाग, क्वार्टर्स चौथाई भाग या निवास। इस प्रकार हमने देखा कि एक ही वर्ड का जो प्लूरल बनाया तो उसके दो दो मीनिंग निकल रहे हैं। अब हम देखते हैं अगला रूल, रूल नंबर 23। अब इसमें आपको कुछ अलग ही तरह का देखने को मिलेगा वर्ड्स, जैसे सम टिपिकल प्लूरल नाउन्स नंबर, ठीक है। इसमें आपको कुछ अलग तरीके के वर्ड दिखाई देने को मिलेंगे जो इंग्लिश में दूसरे भाषाओं से मोस्टली लिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें रूल नंबर 23 में देखें लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द, ठीक है। कुछ शब्द हैं जिनके अंत में UM आता है, वे सिंगुलर होते हैं, ठीक है। इनको प्लूरल बनाने के लिए UM हटाकर A लगाया जाता है तो वो बन जाते हैं प्लूरल, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल देखें, एजेंडम, एजेंडम का जो प्लूरल बनाया गया ये हो गया एजेंडा। अब इसी तरह डेटम है तो डेटम का प्लूरल हो गया डाटा। डिक्टम है तो डिक्टम का प्लूरल हो गया डिक्टा। इसी तरह इरेटम है, इरेटम का इरेटा। ओवम का ओवा, ठीक है। ये इसका प्लूरल इस तरह बन गया है। एक चीज़ और बता दें, जैसे एजेंडम है तो एजेंडम का जो प्लूरल है ये एजेंडा है और डेटम का प्लूरल डाटा है। लेकिन आजकल क्या है कि सिंगुलर और प्लूरल दोनों में एजेंडा शब्द ही इस्तेमाल किया जाता है, या सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में ही डाटा शब्द का इस्तेमाल होता है। इन दोनों का वर्ड का इस्तेमाल आजकल सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही किया जाता है। ये जो है लैटिन वर्ड्स हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस यानी अपवाद हैं। लैटिन के कुछ शब्दों के पीछे UM आता है लेकिन इनके प्लूरल बनाने के लिए पीछे S लगाया जाता है, यानी कुछ वर्ड्स के लास्ट में S लगा दिया जाता है उसको प्लूरल बनाने के लिए। जैसे फोरम है तो फोरम का फोरम्स हो गया, म्यूज़ियम का म्यूजियम्स हो गया, पेंडुलम का पेंडुलम्स, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स, प्रीमियम का प्रीमियम्स। ये जो है लैटिन वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए उनके लास्ट में हमने क्या जोड़ा, क्या S लगा दिए, S जोड़ दिए और वो हो गया प्लूरल।
तो ये भी साथ साथ अपवाद है, इसको भी आप देखते चलिए। इन बातों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। अब देखते हैं रूल नंबर 24, 24वां रूल। कुछ लैटिन वर्ड्स के अंत में यूएस आता है, इनको प्लूरल बनाने के लिए यूएस हटाकर आई लगा दिया जाता है। ठीक है, तो अब इसका जीनियस है, तो जीनियस का प्लूरल बनाने के लिए हमने यूएस को हटा दिया और उसके साथ लगा दे के आई, तो हो गया जेनी। उसी तरह लोकस का लोकी, ठीक है, रेडियस का रेडी और सिलेबस का सिलेबी, ये इसका प्लूरल बन गया यूएस को चेंज करके उसके जगह पे आई का इस्तेमाल करके। अब देखते हैं रूल नंबर 25। कुछ ग्रीक वर्ड्स, अब देखिए ग्रीक भाषा के अंत में आई एस आता है, इनको प्लूरल बनाने के लिए आई एस के स्थान पे ई एस लगा दिया जाता है, यानी एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस में आई एस आया हुआ है लास्ट में। ठीक है, तो इसको हटाकर ई एस लगा दिए तो एनालिसिस हो गया इसका प्लूरल। उसी तरह बेसिस का बेसिस, क्राइसिस का क्राइसिस, हाइपोथेसिस का हाइपोथेसिस, पैरेंथेसिस का पैरेंथेसिस, थेसिस का थेसिस। ठीक है, ये इसका आई एस की जगह पे ई एस जोड़ दिया गया है और ये हो गया इसका प्लूरल। अब हम देखते हैं रूल नंबर 26, 26वां रूल। कुछ ग्रीक वर्ड्स के अंत में ओ एन आता है, क्या आता है, ओ एन आता है, तो इनको प्लूरल बनाने के लिए ओ एन के स्थान पे ए लगा दिया जाता है। जैसे क्राइटेरियन, तो ओ एन आया है लास्ट में, तो इसके जगह पे हमने क्या लगा दिया, ओ एन के स्थान पे ए, तो हो गया क्राइटेरिया। उसी तरह फिनोमेनन है, ओ एन है, तो इसके जगह ए लगा दिया तो हो गया फिनोमेना, इसका प्लूरल। अब हम देखते हैं आखिरी रूल। कुछ अन्य प्रकार के नाउन्स के प्लूरल निम्न तरीके से भी बनते हैं। और भी सारे नाउन्स हैं जिनको प्लूरल निम्न तरीके से बनाया जाता है। जैसे एफ को एफ्स बना दिया, आई को आइज़, टी को टीज़, बट का बट्स, 5 का फाइव्स, 10 का टेंस, पी का पीस, एटीएम का एटीएम्स, एमपी का एमपीएस। ठीक है, इस प्रकार इन शब्दों के क्या बन गए, ये प्लूरल बन गए। ये सिंगुलर से प्लूरल बनाने के नाउन के कुछ अन्य तरीके रहे। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये पूरा नाउन का नंबर आपको क्लियर हो गया होगा और आप आसानी से सभी शब्दों को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और किस शब्द का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं या प्लूरल से सिंगुलर में उसका फॉर्म कैसे बदलेंगे या क्या रोल होगा, उसको आप कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक्सरसाइज दिया है, इसको आप अपने कर लीजिए, अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करते रहिए और इसका जवाब आप दीजिए ताकि पता चले कि आपने कितना स्टडी किया और कितना आपने सीखा है। तो ये एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, एक्सरसाइज फर्स्ट, और इसी तरह हमने आपको दिया एक्सरसाइज सेकेंड। आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप इसकी पकड़ इस पे अच्छे से हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।